मैं धर्मेश त्यागी, यहीं का माचरा का मूल निवासी, और मैं यहाँ पूर्व प्रधान बताओ। पूर्व प्रधान और पूर्व सभापति सहकारी समिति। और इस गांव की जो सबसे बड़ी खूबी है, ये मेरठ जिले का अग्रणी गांव में है। और अग्रणी इस गांव को अग्रणी बनाने में हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे गांव में शिवनाथ सिंह सांडिल्य जैसे लोग पैदा हुए। उन्होंने अब से 80 वर्ष पूर्व इस गांव में, इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई और एक पीजी कॉलेज बना के इस पूरे क्षेत्र के लिए एक शिक्षा की सौगात दी, जिससे विशेष यहां का जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम पढ़े लिखे सभी हैं। यहां अनपढ़ व्यक्ति एक सिंगल भी नहीं है। जो बहुत न्यूनतम आय के लोग भी हैं, उनके बच्चे भी इस विद्यालय की वजह से सब पढ़े लिखे और रोजगारवान है सब, ज्यादातर। और उसी वजह से यहाँ का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। और कृषि भी लोग अच्छी तरह से कृषि तकनीकी के माध्यम से कृषि करते हैं। सब कुछ एक सोच बहुत ही सकारात्मक यहाँ के लोगों की है। इस गांव की बड़ा गांव होने के नाते ये खूबी है कि हमारे गांव का कोई वाद कचहरी या तहसील में, कोई वाद ऐसा नहीं है आज तक, एक आध विषय को छोड़कर। बाकी बड़ा गांव होने के नाते सभी लोग आपस में सौहार्दपूर्वक रहते हैं। और एक सामाजिक समरसता इस गांव की बड़ी धरोहर है। वो भी यहां के हमारे बुजुर्गों ने हमें दिखाया कि छुआछूत उन्होंने ही नहीं करी। कहीं कहीं अभी जो कोई छोटी जाति के लोग आके बैठे तो उन्हें सम्मानजनक तरीके से अपने पास बैठाते थे। सब लोग हमारे पास कोई आया गया तो हम उनसे चाय पिलाना, ये करना, वैसे लोगों को भी सब। तो यहाँ कोई वैसा भाव भी नहीं है छुआछूत के साथ। बहुत बड़ा सामाजिक समरसता इस गांव में रही है। कोई जातीय विवाद, कोई इस तरह का उन्माद इस गांव में कभी नहीं हुआ। तो इस गांव की ये सब मूल विशेषता रही है जी। और यहाँ बड़े संभ्रांत लोग हुए हैं भाई। थोड़ा यहाँ के खान पान और संस्कृति में आए बदलाव के बारे में बताइए। खान पान यहाँ लोगों का ज्यादातर यहाँ शाकाहारी लोग हैं। यहाँ शाकाहारी लोग ज्यादा हैं। कुछ लोग होंगे जिनके बारे में मैं तो कह नहीं सकता, मुझे ज्यादा पता भी नहीं, पर मुझे तो लगता है मैक्सिमम 99% लोग यहाँ शाकाहारी हैं। और सबके खान पान शुद्ध सात्विक खान पान यहाँ लोगों के हैं। रोजगार मिल रहा है नई पीढ़ी में लोगों को। नई पीढ़ी रोजगार के प्रति पूरी सचेत है। गांव में अभी आपने देखा है, जैसे आप घूमे हो, कुछ मकान खाली पड़े हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सारे मकान यहाँ खाली मिलेंगे, क्योंकि रोजगार की दृष्टि से ज्यादातर बच्चे बाहर जा रहे हैं। पढ़ लिख के रोजगार हैं भी बाहरी, गाँव में रोजगार के उतने साधन हैं भी नहीं। अब आने वाले समय में सरकार कुछ जैसे कह रही है एमएसएमई उद्योग लगेंगे, होंगे, वो तो कुछ बड़ी परिवर्तन आए अलग बात है, परंतु अभी तक तो यहाँ से बच्चे रोजगार के लिए बाहर ही जा रहे हैं सब, और रोजगार कर रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चे बाहर जा रहे हैं नई पीढ़ी के, तो आप लोगों की जनरेशन तो जब तक है गांव में है, उसके बाद क्या भविष्य देखते हैं गांव का? मैं तो ये भविष्य देखता हूँ, जब तक हम तो शहर में हमारे बच्चे रहेंगे, हम परमानेंट शहर नहीं जाएंगे। हमने गांव का जैसा जीवन जिया है, और गांव का जो शुद्ध वातावरण है वो शहर में मिलता भी नहीं है। शहर में तो पोल्यूशन है, बहुत सारा कंजस्टेड है। यहाँ हम खुले में रह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मकान हैं, जंगल घूमते हैं, हरियाली देखते हैं, तो यहाँ से हमारा जाने का नहीं है। परंतु हाँ, अगली पीढ़ी में मेरा अपना विचार तो ये है कि मेरा तो एक ही लड़का है, परंतु भतीजे 3 है। मैं एक भतीजे को अपने यहाँ उसे खेती का पूरा ट्रेंड करके, और उसे एक को खेती जरूर सौंपनी है। खेती भी एक जरूरी चीज है। खाने के लिए कहाँ से आएगा? यदि सब इस खेती से मुंह चुरा लेंगे, खेती को सब छोड़ के जाएंगे, तो देश में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मेरा तो अपना ये विचार है कि हम तो एक बालक को खेती में जरूर लगाएंगे, इसमें चाहे उसके साइड में कुछ बिजनेस करा देंगे थोड़ा। ये तो आपकी बात हुई अपनी निजी, लेकिन आम तौर पे जिस तरह से बहुत सारे घरों में
हम देख रहे हैं कि ताले पड़ गए हैं, नई पीढ़ी के लोग शहर में चले गए, पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी आयु, अपना जीवन पूरा करके चले गए और घर पे ताले पड़ गए। तो ये सिचुएशन इस तरह से हो इस रही है सिचुएशन जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे गांवों के बारे में हम सुनते हैं कि वो घोस्ट विलेज हो गए हैं। घोस्ट विलेज। किसी गांव में एक परिवार रह रहा है, किसी में 2 परिवार रह रहे हैं। तो क्या इस तरह की चुनौती भी सामने आ सकती है इन गाँवों के? निश्चित तौर से आ सकती है। आने वाले समय में निश्चित तौर से चुनौती आ सकती है कि गांव में से लोग पलायन करेंगे। परंतु मैं थोड़ा आशावादी इसलिए हूं कि शासन स्तर पर सरकार जो वर्तमान सरकारें ये सोच रही हैं इसमें कि गांवों का विकास हो। जब गांव का विकास होगा, गांव में अच्छी बिजली आ रही है, अच्छे शिक्षा के साधन हैं, कुछ रोजगार के साधन और हो जाए तो भविष्य में हो सकता है इसमें बदलाव भी मिले, ये भी निश्चित है। तो ये गांव की कनेक्टिविटी भी थोड़ा बेहतर हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, कनेक्टिविटी हाईवे बन रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। शहर में लिविंग कॉस्ट तो ज्यादा होती है। शहर में बिल्कुल शहर की लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, गांव की उससे हाफ है बिल्कुल। ये मैं समझूं, मैंने सारे आंकड़े अनुमान लगा रखे हैं, गांव की जो लिविंग कॉस्ट है वो आधी है शहर से बिल्कुल जो है। और वातावरण शुद्ध है, सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य है भाई। स्वास्थ्य में शुद्ध वायु मिलेगी, जहां पे रहना सहना तो वहीं ठीक है कायदे में। तो ये सब चीजें हैं जी।